इस्लाम धर्मावलंबी किसी भी खुदा को किसी भी धर्म के ईश्वर के बराबर मानना भी ईश निंदा मानते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है। ये मुगल प्रशासन में अगर बात करें, मुमताज महल यानी अर्जुमंद बानो बेगम और शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे दारा शिकोह। दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे शाहजहां, जबकि शाहजहां और मुमताज दोनों ही मुस्लिम थे और मुस्लिम से जन्मी संतान दारा शिकोह थी। दारा शिकोह एक उदार मुस्लिम थे जिन्होंने हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच समानताएं खोजने की कोशिश की, जिन्होंने भगवत गीता और 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, जिसे सिर-ए-अकबर या सर-ए-अकबर के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने संस्कृत भी सीखी थी। दारा शिकोह के माता पिता मुस्लिम होते हुए भी उनका झुकाव हिंदू धर्म और सूफीवाद की ओर था। यही अभी हालिया की घटना बांग्लादेश की है। जैसा दारा शिकोह के साथ हुआ, वैसा ही बांग्लादेशी एक नागरिक है, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने केवल ये कहा कि सभी धर्मों में या ईश्वर एक है, तो उसको जिंदा जला दिया गया। दारा शिकोह के पास एक अंगूठी थी जिसमें एक तरफ अल्लाह और एक तरफ राम लिखा था। जब यह तय हो गया कि शाहजहां के बाद दारा शिकोह नया बादशाह बनेगा, तो औरंगजेब ने उस अंगूठी को अल्लाह की शान में गुस्ताखी यानी कि ईश निंदा करार देकर दारा शिकोह के खिलाफ फतवा जारी करवा दिया। सारे बड़े मुगल सरदार औरंगजेब की तरफ मिल गए, क्योंकि ये तो ईश निंदा है। अब दारा शिकोह के साथ क्या हुआ? बाद में दारा शिकोह को एक पागल हाथी पर बैठाकर घुमाया गया और फिर उसकी गर्दन काटकर थाली में सजाकर कैद में रह रहे शाहजहां के पास भेजी गई। ये आपके उत्तराधिकारी रहे। इन्होंने इस निंदा की। बड़े बड़े सरदारों ने औरंगजेब का साथ दिया और दारा शिकोह को मरवा दिया। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उसके साथ यहाँ सभी धर्मों को समान माना जाता है। ये पहल दारा शिकोह ने भी की थी। यदि व्यक्ति को अपना ज्ञान बढ़ाना है तो उसे भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, तुलनात्मक धर्म दर्शन, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, बल्लभाचार्य, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा, वेदांत, गीता रामायण से लेकर अरस्तु, मार्क्स, कांट, दुर्खीम, फ्रायड सबका अध्ययन करना होगा। केवल मदरसों की पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। कुरान में कई आयतें हैं, यानी वर्सेस में यह बताया गया है कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा पूजनीय ईश्वर भगवान नहीं है। यह संदेश सूरह मोहम्मद और सूरह अल बकराह जैसी आयतों में खास तौर पर दृढ़ता से आता है। बांग्लादेश का जिक्र जैसा कर रहे हैं, जैसा दारा शिकोह के साथ हुआ था, वैसे ही दीपू चंद्र दास, जिन्हें बांग्लादेश के मैमन सिंह जिले की भालुका उपजिला में भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी और सबको पेड़ से बांधकर जला दिया। केवल यदि कोई इंसान इतना कह दे कि सभी धर्म बराबर हैं, ईश्वर एक है,
कहने मात्र से ही उस व्यक्ति को जान से मार दिया जाएगा? ये मदरसा का ज्ञान है। इस्लाम धर्म में 5 वक्त लाउड स्पीकर से एक ही बात कही जाती है, और वो लाउड स्पीकर से 5 पहर की नमाज अदा करते हैं, और उसमें कहते हैं कि ईश्वर एक है या एक ही है, और वो सिर्फ अल्लाह है, उसके सिवाय दूसरा पूज्य नहीं है। कहां तक सही है? ये मदरसे का ज्ञान है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तराने ए हिंद कविताओं का संग्रह लिखा, जो सभी धर्मों के लोगों के बीच एकता का संदेश देती है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और इसी की पंक्तियां हैं लास्ट में, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी गुलसिता हमारा। क्या इनको भी फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा? जितने भी ऐसे लोग हुए हैं, बहुत ही इन्होंने सभी धर्मों को पढ़ा, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। क्या ऐसे लोगों को भी, इन महान लोगों को भी क्या मदरसे का ज्ञान की जरूरत है? मोहम्मद इकबाल अविभाजित भारत के एक प्रसिद्ध कवि, नेता, दार्शनिक थे। इकबाल के दादा जो थे वो सहज सप्रू हिंदू कश्मीरी पंडित थे। अब मुगलों के दबाव में कश्मीरी पंडित से इस्लाम धर्म कबूल किया होगा, और आज ये उनकी पीढ़ी ये मदरसे का ज्ञान रखने वाले ऐसे महान व्यक्तियों को भी नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम धर्मावलंबी केवल अल्लाह को ही सच्चा ईश्वर मानते हैं, और सभी धर्मों के ईश्वर को झूठा ईश्वर मानते हैं। अपने खुदा को किसी धर्म के ईश्वर के बराबर भी कहना इस निंदा माना जाएगा। जैसा दारा सिको के साथ हुआ, हालिया बांग्लादेश की घटना हुई, यदि मदरसों पर कंट्रोल ना किया गया तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, और ऐसी घटनाएं अगर होती रहेंगी और हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्रों में ही बोल सकते हैं कि सभी धर्म बराबर हैं, सेकुलरिज्म की बात हम कर सकते हैं केवल हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र, और जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां मानना पड़ेगा कि सच्चा ईश्वर एक है और वो केवल अल्लाह है। आपके बुत सब झूठे खुदा है। अपने ईश्वर को उनके ईश्वर के बराबर मानना भी इस निंदा कहा जाएगा। ऐसा हमारे भारत में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। हिंदू धर्म से धर्मांतरण कई क्षेत्रों और समय अवधियों में हुआ है। आज हम कई हिंदुओं के मुंह से सुनते हैं कि सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो उनसे यही कहना चाहूँगा, जब तक आप सेकुलर रहना अफोर्ड कर सकते हैं आपको रहना चाहिए, और खूब सेकुलर रहते हुए ये कहना चाहिए सभी धर्म बराबर है। जब समय आएगा तब आप भी कितने सेकुलर हो यही बोलेंगे, चाहे कन्वर्ट होकर खुशी से बोलें या डर से, कि सच्चा ईश्वर एक है और एक ही है, वो खुदा है। ये जितने भी सेकुलर की बात कर रहे हैं, अगर आप अल्पसंख्यक हुए उस दिन आपको ये सेकुलर कहना भी भूल जाएंगे। हम जिस देश को कभी भारत, कभी हिंदुस्तान, कभी इंडिया कहते हैं, यह देश की अस्मिता क्या है, या इस देश की अस्मिता क्या है, इस देश की पहचान क्या है, इस देश के जीवन की जड़ें कहाँ हैं, भारत की राष्ट्रीयता किन जड़ों से जीवन रस ग्रहण करती है। 1947 में किसी नए राष्ट्र का जन्म नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नए राष्ट्र जन्मे थे, बिखर रहे, टूट रहे,
मगर यह राष्ट्र शताब्दियों से एक है। हाँ, राज्य अलग थे, राज्यों में संघर्ष होते थे, मगर फिर भी देश एक था, अखंड भारत था। किन सूत्रों के कारण देश एक था? देश तब एक था जब इस्लाम नहीं आया था, ईसाइयत का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। जब इस्लाम को मानने वाले जब आए तो वो गोरी गजनी के साथ नहीं आए। पहले अरब के सौदागर दक्षिण में आए, जिन्होंने एक हिंदू राजा की अनुमति से हिंदुस्तान में सबसे पहले एक मस्जिद बनाई, वो भी हिंदू राजा की अनुमति से। किसी ने उस मस्जिद के निर्माण पर आपत्ति नहीं जताई। इस देश में धर्म के आधार पर झगड़ा कभी नहीं हुआ। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। क्या यह सही नहीं कि 1947 में भारत में एक नया अध्याय लिखा गया? स्वाधीनता के बाद देश के बंटवारे के पश्चात सबको भारतीयता के रंग में रंगने का प्रयास पूरी तरह सफल क्यों नहीं हुआ? जब इस्लाम नहीं आया था, इससे पहले भारत में झगड़े संघर्ष होते थे, लेकिन ऐसे झगड़े हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे झगड़े नहीं हुआ करते थे। हाँ, हमारे जो मूल निवासी हैं, आर्य हैं, द्रविड़ हैं, उन लोगों ने हाँ सबको आश्रय दिया, प्रश्रय दिया, लेकिन आश्रय देने का मतलब यह नहीं यहाँ पर झगड़े भड़काए जाएं, यहाँ धर्मों के आधार पर, मजहब के आधार पर झगड़े हो। ये हमारे यहाँ भारत के मूल निवासी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आपके ऊपर ये प्रश्न है कि ये प्रयास पूरी तरह सफल क्यों नहीं हुआ, जबकि हमने भारतीयता के रंग में रंगने का पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं सफल हो रहे हैं। तो ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कितना आप सेकुलर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।